अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इज़ान गिरामी दलील के प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ मारूफ जर्नलिस्ट फ़ैसल हकीम साहब मौजूद हैं। मैं दलील के प्लेटफॉर्म पे इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनको वेलकम करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये आज एक दुनिया की तारीख़ बदलने के लिए अमेरिका के अवाम, अमेरिका का मीडिया एक मुहिम ये चला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। तो इसका पाकिस्तानी सियासत पर और बिलखसूस पूरी दुनिया की सियासत पर, पूरी दुनिया के हालात पर क्या असर पड़ेगा? आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिकन इलेक्शंस पे आप अगर नज़र डालें तो अभी तक के जो नताइज आए हैं उसमें जो एक सादा अक्सरियत चाहिए थी उससे तजावुज़ कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। जहाँ तक बात है कि इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे, तो अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर एक मुल्क माना जाता है, सुपर पावर मानते हैं सारे उसे, तो यकीनन ये इलेक्शन जो है उसके पूरी दुनिया पे असरात ज़रूर मरतब होते हैं। अब अगर अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से ही आप देखें तो जो कुछ दिन पहले दावे किए जा रहे थे कि उनके मद्दे मुकाबिल जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स हुई है। उस सूरत हाल को बरक्स करने में कौन कौन से अवामिल थे वो भी जानना ज़रूरी है। तो उसमें अगर आप देखें तो आज तक सबसे पहले कि अमरीकी कोई जो सदर है वो खातून मुंतखब नहीं हुई हैं। इससे पहले भी जो थी वज़ीर ख़ारजा उनकी वो इलेक्शन हार चुकी हैं, हेनरी क्लिंटन हार गई थी। उसके साथ साथ आप देखें कि मुस्लिम वोट जो है वो जो अरब इसराइल जंग है इस वक्त फ़लस्तीन पर जो इसराइली जारियत है, उस हवाले से जो बाइडन इंतज़ामिया थी उसकी जो पॉलिसी थी उसके सख्त ख़िलाफ़ थी, और अमरीकी अवाम ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़ाहरे भी किए इस हवाले से कि इसराइल के हवाले से पॉलिसी तब्दील की जाए। एक तो ये डेमोक्रेट्स की हार की वजह बनी। दूसरी बड़ी वजह थी जो रूस और यूक्रेन जंग है, क्योंकि अमरीकी ये समझते हैं कि जो रूस और यूक्रेन जंग है उनका जो पैसा है, उनके जो टैक्स का पैसा है वो वहाँ पे खर्च किया जा रहा है, वहाँ पे रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में किरदार अदा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, उस हवाले से बहुत सारे दावे भी किए जाते रहे हैं आलमी सतह पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो विक्ट्री स्पीच दी है उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, अमेरिका की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, और वो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों के खात्मे के लिए किरदार अदा करूंगा। और मुस्लिम वोटर जो है जो उनकी तरफ गया है उसकी एक बड़ी वजह भी वही थी जो उनका इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ था, और उन्होंने ये कहा था कि वो जंग बंद करने में किरदार अदा करेंगे। तो अगर वो ये किरदार अदा करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक मजबूत ताकत रखने वाले सदर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आलमी तनाज़ात हैं उसमें भी अमेरिका का किरदार बड़ा वाज़े तौर पर रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है इब्तदाई तौर पर, उसमें जो उन्होंने एक लाइन ड्रा की है उसमें दुनिया के अमन के लिए अमेरिका का किरदार जो है वो बढ़ता नज़र आएगा मुस्तकबिल में। जहाँ तक बात है दीगर सियासी मामलात की, तो ज़ाहिर है अपने मुल्क के मफादात होते हैं और अपनी एक खारजा पॉलिसी होती है, उसके तहत चला जाता है। तो अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा नज़र आएगा, और उसकी एक बड़ी वजह जो है कि पहले जो जारहाना पॉलिसी थी रशिया के हवाले से, इसराइल के हवाले से जो जिस तरह के जारहाना बयानात उनकी हमायत में दिए जा रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपने बड़ी डिटेल के साथ बात समझाई है। हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती दोस्ती है नेतन्याहू के साथ। आप उनको पिछला क्लिप शायद आपने देखा हो, पिछले जो उनके टेन्योर में उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू को बुला के वाइट हाउस की चाबी उसको दी थी नेतन्याहू को, और कहा था कि ये वाइट हाउस की चाबी है और आपके लिए वाइट हाउस के दरवाजे जब भी खुले हैं। इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि क्या उनका ये जंग ख़त्म करने का फ़ैसला इसराइल और अमेरिका के लिए नए ताल्लुकात की एक वजह बन सकती है, या वाकई वो जंग ख़त्म करेंगे? देखें, अभी उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच दी है उसमें तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। और मुस्लिम वोटर के जाने की भी उनकी तरफ यही वजह थी कि उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी कैंपेन में एक जो इसराइल के हवाले से, इसराइल की जारहाना पॉलिसी थी उस हवाले से एक स्टांस लिया था, और 2 दिन पहले भी एक ट्वीट उनका सामने आया था। तो अगर वो ये जंग ख़त्म करने के लिए इक़दाम करते हैं तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है, अमेरिका के लिए भी सूदमंद है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक
ब्लॉक बनने जा रहा है, जो जिस तरह का अमेरिका को तनकीद का सामना है वो भी ख़त्म होगी, और जिस तरह के वो वादे करके आ रहे हैं कि वो अमेरिका को नई बुलंदियों पर जाएंगे, ज़ाहिर है वो दूसरी अक़वाम के साथ बराबरी की सतह पर बेहतर ताल्लुकात, बेहतरीन खारजा पॉलिसी होगी तो तभी जाएंगे। सिर्फ इसराइल को लेकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। तो माजी की बात माजी की है, उस वक्त मशरिक़ वस्ता की वो सूरत हाल नहीं थी जो अब है। अब तो आप ये देखें कि एक तरफ गज़ा में बमबारी हो रही है, गज़ा पे हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ लिबनान की तरफ भी वही सूरत हाल है, तीसरी तरफ ईरान के साथ भी जो तनाव है वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इसराइल जो है वो अपनी जारियत बढ़ा रहा है, मुसलसल इसको वसी कर रहा है, तो इससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं अमेरिका को भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि अमेरिका जो है उसको एक अमन के लिए भी काम कर सके और अपने आप का जो कद काठ है उसको बचाने के लिए भी कोशिश कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम इसराइल को एक हद तक रोका जाए, उसका गज़ा के ऊपर जो एक कार्रवाइयाँ वो भी रोकी जाए, लिबनान के हवाले से भी, और ईरान के साथ भी किसी हद तक कोई ऐसे मामलात किए जाएं कि ये जंग मज़ीद ना फैले। ये अमेरिका के भी मुफाद में है। तो मेरा ये ख्याल है कि नई मुंतखब जो हुकूमत है वो इस तरफ ज़रूर तवज्जो देगी अमेरिका की। यानी कि ट्रंप का आना दुनिया के अमन के लिए, आलमी अमन के लिए बेहतर सुदमंद हो सकता है। बिल्कुल बेहतर हो सकता है। अब ये देखना है कि उनके, क्योंकि उन्हें तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है, कांग्रेस में भी जो है वो रिपब्लिकन जीत गए हैं, उनको वहाँ पे भी अक्सरियत हासिल है। अब वो पॉलिसी क्या अपनाते हैं, क्या उन्होंने जो इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे किए उन पर पूरा उतरते हैं, या सिर्फ वो सियासी बयानात और वादों की जो एक सूरत हाल होती है सियासी वादों की उस तक महदूद रहते हैं। अगर तो वो अपने वादे पूरे करने की तरफ जाते हैं और विक्ट्री स्पीच में जो उन्होंने एक बात की है कि वो जंगें ख़त्म करेंगे उसकी तरफ जाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी अमन का पैगाम हो सकता है। विक्ट्री स्पीच में पाकिस्तान से एक बहुत मखसूस सियासी जमात के अफराद एक तवक्को कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़रूर नाम लेंगे हमारे उस लीडर का जो बकौल कुछ सहाफ़ियों के ख़त्म शुद, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनका नाम ना लेकर, क्या आपके नज़दीक आप समझते हैं कि इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया है या इनकी कोई उम्मीदों को तोड़ा है? सईद साहब, ये बिल्कुल बचगाना बातें हैं। आप देखें कि अमेरिका का सदर एक मुंतखब हो के आ रहा है, वो सबसे पहले अपने मुल्क की पॉलिसी देगा ना। जी जी। वो दूसरे मुल्कों की तरफ, दूसरे मुल्कों के तनाज़ात में या दूसरे मुल्कों के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत तो नहीं करेगा। उसको तो जो वोट मिला है वो अमेरिका के लिए मिला है कि अमेरिका में तरक्की खुशहाली के लिए आपने और अमेरिका की सरबुलंदी के लिए काम करना है। अब अमेरिकन ने जो वोट दिया, उन्होंने जो तनाज़ात जिसमें अमेरिका बड़े बढ़ चढ़ कर आगे जा रहा था उसके खिलाफ वोट किया है। उनका ख्याल ये है कि उनके वसाइल वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो अगर आप देखें जब इनकी हुकूमत गई थी जिस की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, एक साइफर, एक वो पर्चा लहरा के कह दिया जी साइफर आ गया और इस साइफर से हमारी हुकूमत चली गई। और फिर अब वो कहते हैं कि ट्रंप बचाएगा। जिन सेनेटर्स ने खत लिखा उनकी अक्सरियत कौन सी थी, डेमोक्रेट थी या रिपब्लिकन थी? डेमोक्रेट थी। रिपब्लिकन तो उसमें 4 या 5 थे। जब डेमोक्रेट हार गए हैं तो ये अब रिपब्लिकन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये बचगाना बात नहीं है कि खत कोई और लिख रहा है, ताल्लुकात किसी और, आप दूसरे आ गए हैं तो उनसे भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। खान साहब ने कहा था ना पिछले दौर में जब वो मुलाकात करके आए थे तो ये फूलों के हार लेके उनके इस्तकबाल के लिए गए थे, इनके जो बड़े करीबी थे, और खान साहब ने त्यारे से बाहर आकर कहा था मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो क्या उस ट्रंप के साथ जो जाती उनका ताल्लुक है? यार सईद साहब, कोई जाती ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक होते हैं रियासतों के। आप ये जब सदर बन जाता है ना, जब जिम्मेदारी है सदर की, जब वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है तो वो जाती ताल्लुक नहीं होता। वो सबसे पहले ताल्लुक होता है एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ। और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ होगा। बाइडन का ताल्लुक जो है वो यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा, वो अमेरिका के सदर के तौर पे आएगा। कोई उम्मीद नहीं दिलाई जा सकती। यहाँ पे एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पर आप जमहूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे है। मजबूत जमहूरी हुकूमत है। जिस मुल्क को आप आज से 3 साल पहले कह रहे थे कि वो डिफॉल्ट करने जा रहा है, वो इस वक्त उसका जो माशी ट्रैक है वो दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो गया है। आपका टैक्स रेट बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पे सरमायाकार आना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे बैनुल-अक़वामी
जो बड़े नाम हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनके लोग आना शुरू हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम में यहाँ पे रशिया का 300 से ज़्यादा मंदूबीन यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा आपके जो हरीफ हैं, जो मुसलसल बाइकाट किए जा रहे थे, वो मजबूर हो गए यहाँ पे आने पे। तो ये आपकी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत है, ये उसको उजागर करता है ना। आपने इतना कामयाब SCO कॉन्फ्रेंस करवाई, या जो दीगर ममालिक के अहम ममालिक है वो उनके सरबराहान या वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, और मुसलसल ये सिलसिला कई माह से जारी है, जब से ये मुंतखब हुकूमत आई है। तो सरमायाकारी भी आ रही है। तो इस सूरत हाल में कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस तरह का एक अपने ऊपर ब्लेम लेगा कि वो ऐसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो मामलात हैं वो रियासतों के दरमियान होंगे, दो रियासतों के ताल्लुकात हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, ये मैं नहीं मानता। यानी अगर खान साहब की कोई मुस्तकबिल में रिहाई होती है तो वो अदालतों के थ्रू ही होगी, यानी ट्रंप का कोई किरदार नहीं होगा इसमें। देखें, ट्रंप का किरदार कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताएं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ से मुतालबा करते हैं कि ट्रंप साहब फलां जो आपका यहाँ पे जेल में कैद है उसको रिहा कर दे, तो वो कर देंगे? नहीं पॉसिबल है। आप ट्रंप साहब, अमेरिका तो बहुत पावरफुल है ना, आप छोड़ दें, आप किसी ABC किसी मुल्क का नाम ले लें, आपके कहने पे कोई छोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है भाईजान। इस वक्त आप जो है वो एक एटमी ताकत है और दुनिया के नक्शे पे काफ़ी अहमियत के हामिल है स्ट्रेटेजिक लिहाज से। बिल्कुल वैसे ही। आपके बगैर इस खित्ते में कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे कदम जमाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा? आप उसे करने देंगे? कतई नहीं करने देंगे। आपके जो 62 सेनेटर्स ने, जो अमेरिकन ने खत लिखा, आपके पार्लियामेंटेरियन ने कैसा कोरा जवाब दिया। यहाँ पे तो कोई नहीं रोया कि साइफर आ गया और ये आ गया और वो आ गया। यहाँ पे तो आगे से सीधा सीधा जवाब दिया, भाई हमारा अंदरूनी मामला है, यहाँ पे इंसाफ भी है, यहाँ पे अदालतें भी हैं, यहाँ पे। और माजी में आप देखें, माजी में कितने लोग जो है वो जेलों में गए हैं, सियासतदान कितने जेलों में गए हैं, सारे के सारे अदालतों से ही बाहर आए ना, चाहे किसी तरह भी आए। जी हाँ, बिल्कुल। बाद में जो भी सूरत हाल हुई, अदालतों में उन्होंने केसेस का सामना किया ना। तो वाहिद हाल यही है कि आप अदालत में जाएं, केसेस का सामना करें, अपनी चीज़ें सामने रखें। अगर अदालत आपको बरी करती है, रिहा करती है, तो सो बिस्मिल्लाह। बाकी किसी मुल्क के कहने पे ये भूल जाएं, क्योंकि जमहूरी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अवाम एक फ़ैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान पहली तरजीह है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। फैसल साहब ने बहुत अच्छी डिटेल के साथ तमाम बातों का बड़ा मुदल्लल जवाब दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन जवाबात से इत्तेफाक करना पड़ेगा, दिल ना चाहते हुए भी इत्तेफाक करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हम लोग पाकिस्तान से ही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में बड़ी तफसील के साथ इनसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।